हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जी के ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 62 नंबर का क्लास है। आज से पहले हम लोग क्या है 61 नंबर तक की क्लास जो है पढ़ चुके हैं। अगर जाकर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखना। इस वीडियो में हम क्या है टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। किस टॉपिक से? तो खनिज संपदा से। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आपको इस वीडियो से 35 से कितना 35 से 40 जो क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलूँगा। तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का हमारे वीडियो से मदद मिलता है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करना यार। ठीक है, चलिए हमारा इस क्लास का हमारा क्या है पहला ये क्वेश्चन है। तो ये क्या है, देखो ये क्या है, व्यवहारिक क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इसमें जो कथन रहता है उसको पढ़ना है, फिर कोड के हिसाब से आपको क्या है उत्तर चुनना होता है। दली राजहरा के लौह अयस्क को पूर्व में भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग होता था। हाँ, तो बिल्कुल होता था। तो ये क्या है हमारा अभी ये कथन सही है। ठीक है, बैलाडीला के लौह अयस्क का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। कोरबा के एल्युमिनियम संयंत्र है, ठीक है, जो बाल्को है वहाँ बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो मतलब जिस ऑप्शन में हमारा अ ब स दिया रहेगा वो हमारा क्या है सही आंसर है। तो चलिए अब कोड के हिसाब से आंसर चुनते हैं। तो इसको इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है अ ब स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको समझना है। ठीक है, जैसे मान के चलो, अब देखो दली राजहरा लौह अयस्क के पूर्व में होता था, तो अभी वर्तमान में रावघाट जो कांकेर है, ठीक है, रावघाट जो कांकेर है वहाँ से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होता है। खनिज विकास निगम, ठीक है, खनिज विकास निगम की मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसका उप मुख्यालय कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में है। इसे आप याद रखेंगे। कोरबा में एल्युमिनियम संयंत्र है, ठीक है, जो बाल्को है, बाल्को कहाँ पर है? कोरबा में है। तो इसे भी आपको याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका आप डिटेल देखना चाहेंगे तो डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, आपको डिटेल देख सकते हैं। ठीक, चलिए यह हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला लौह अयस्क निक्षेप में समृद्ध है? तो इनमें से जो जिला दिया है उनमें से कौन जो लौह अयस्क के निक्षेप में क्या है समृद्ध है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में लौह अयस्क के दृष्टि से क्या है सर्वाधिक समृद्ध जिला है। मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क की भंडारण कहाँ है? तो आपका दंतेवाड़ा में है। ठीक है, दंतेवाड़ा। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडारण है? तो किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडारण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जस्ट अभी पहले वीडियो में आपको बताया था, बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला है। उसके बाद आपका देखो छोटा डोंगरी, रावघाट, दली राजहरा, ये सब क्या है लौह अयस्क का क्षेत्र है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका डिटेल अगर देखना चाहेंगे तो देखो दंतेवाड़ा जिला बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले जो लौह अयस्क है विश्व की श्रेष्ठ किस्मों में से एक है, जिसके खनन का कार्य कौन है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में, उप मुख्यालय दंतेवाड़ा में है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के भंडारण निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? तो इनमें से जो जिला दिया हुआ है इनमें से आपको किस जिले में नहीं है उसको आपको बताना है। देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, धमतरी में क्या है लौह अयस्क क्या है भंडारण नहीं है, बाकी जिलों में है। छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? तो मुख्य रूप से ये जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका जर्मनी और चीन को भी निर्यात किया जाता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से पूछा है तो मुख्य रूप से आपका हो गया जापान।
और बैलाडीला से विशाखापट्टनम जो रेल लाइन है उसका निर्माण जापान के ही सहयोग से किया गया है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन देखो, आरी डोंगरी लाहो अयस्क क्षेत्र कौन से तहसील में है, तो इसको आपको बताना है। तो देखो, आरी डोंगरी लाहो अयस्क क्षेत्र कांकेर जिला के क्या है, भानु प्रतापपुर, कहाँ, तो भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में स्थित है। तो इसको आपको समझना है। देखो, जब तक क्या है आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं थ्योरी क्लास, तब तक आपको दिक्कत होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमारा थ्योरी क्लास से भी आप जुड़े होंगे तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, ठीक। लौह अयस्क की विश्व प्रसिद्ध खदान छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा में है। छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का प्राप्त होता है, तो किस किस्म का प्राप्त होता है, तो हमारा ऑप्शन ए, कौन से, हेमेटाइट। देखो, मैग्नेटाइट जो रहता है ये क्या है, मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट किस्म होता है। उसके बाद आपका हो गया हेमेटाइट, मतलब शुद्ध किस्म के आधार पर तो क्या सबसे अच्छा ये होता है पहले नंबर पर मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पर आपका कौन से है, तो आपका हेमेटाइट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आप याद रखना। उसके बाद क्या है, ये तीसरे और ये चौथे नंबर पर है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, प्रदेश में टोटल 21.60 जो है देश के कुल भंडारण का जो लौह है इसका हमारे छत्तीसगढ़ में है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडारण है, तो किस खनिज का सबसे अधिक भंडारण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन हमारा बी, कोयला। कोयला का क्या है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडारण है। मूल्य तथा मात्रा के हिसाब से भी क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज हैं। कौन सी खान भिलाई इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति करती थी, तो कौन करती थी, तो हमारा ऑप्शन ए, दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा माइंस कहाँ है, तो आपका बालोद जिला में है, यही करती थी। अब वर्तमान में क्या है, अब वर्तमान में राव घाट माइंस जो करता है वो है, वर्तमान में कहाँ है, तो कांकेर जिले में है राव घाट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो टैपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, वर्तमान में ये राव घाट क्षेत्र लौह अयस्क क्षेत्र है जो कहाँ है, तो आपका कांकेर जिला में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 3 उत्पादक एकमात्र राज्य है, मतलब भारत का 3 उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है, तो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कौन से है, तो हमारा छत्तीसगढ़ भारत में एकमात्र क्या है, टीन की क्या करता है, उत्पादन करता है। तो इन्हें भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। कोरंडम निम्न खानों से प्राप्त होती है, तो कोरंडम जो है किस खदान से प्राप्त होता है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, पिपरा तथा परकोटा जो खदानें हैं यहाँ से प्राप्त होता है। देखो, कोरंडम क्या है, कोरंडम से क्या है लौह अयस्क भी, मतलब कोरंडम क्या है, कोरंडम एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। कोरंडम से ही क्या है, एल्युमिनियम भी प्राप्त होता है, मिस्टेक बताया था लौह अयस्क करके, ठीक है। तो ये क्या है, कोरंडम से क्या है, एल्युमिनियम की क्या है, ये प्राप्त होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसका डिटेल देखेंगे तो मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरंडम बीजापुर और सुकमा जिले के भोपालपट्टनम, कुचनूर, सुनाकुकानास, नागाराज आदि खदानों से प्राप्त होता है। कोरंडम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। क्या है ये, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है रासायनिक दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है, तो किस जिले में गार्नेट खनिज प्राप्त होता है, तो हमारा ऑप्शन गरियाबंद और जसपुर में, ठीक है, प्राप्त होता है। देखो, छत्तीसगढ़ में गार्नेट खनिज की प्राप्ति गरियाबंद और जसपुर जिले में प्रमुख रूप से होती है। इसके अतिरिक्त बीजापुर जिले के कुचनूर में भी क्या है, गार्नेट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है, तो किस जिले में होता है, तो ऑप्शन ए हमारा बलौदाबाजार जिले में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है और वहाँ पर भंडारण भी क्या है, अधिक है। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिला चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बलौदाबाजार जिले का प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र झीपन, करही, गौतरा, मोहरा,
बासिन, अमलीडीह, सोनपुरी, हिरमी, सोनाडीह, रवान आदि क्या है इसका प्रमुख चूना उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर सबसे अधिक योगदान है? तो किस खनिज का है सबसे अधिक? तो आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? टिन। टिन क्या है? भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस जिला में हीरा पाया जाता है? तो किस जिला में हीरा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गरियाबंद में। गरियाबंद में क्या है? हीरा पाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में, ठीक है। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में बेहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली, कोसममुड़ा और टेम्पल क्षेत्र तथा मैनपुर क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। यहाँ पर होरा हो गया है, ठीक है, ये हीरा है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जगह पर हीरा पाया जाता है? तो किस जगह पर हीरा पाया जाता है? तो आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो हीरा आपका कहाँ पर प्राप्त होता है? तो आपका गरियाबंद में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में है, जस्ट अभी देखे हैं। उसके अतिरिक्त आपका बस्तर जिले के तोकापाल एरिया में, ठीक है, प्राप्त होता है, बस्तर जिले के तोंगापाल में। छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख नहीं है? तो इनमें से कौन से जो खनिज है वो प्रमुख खनिज? खनिज को देखो दो प्रकार से बांटते हैं, आपका मुख्य खनिज और गौण खनिज। तो हमारा मुख्य खनिज कौन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन देखेंगे तो डी, ग्रेनाइट क्या है? मुख्य खनिज नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर अधिकांशतः पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के मैदानी वाले क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर प्राप्त होता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट है। हीरा प्रायः किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तो हीरा मुख्य रूप से आपका ये जो किम्बरलाइट जो चट्टानें हैं यहाँ से प्राप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।